स्क्रीन पे जो आप न्यूज देख रहे हैं कि नाउ पे कन्वीनियंस चार्जेज जीएसटी ऑन इनकम टैक्स पेमेंट इफ यू चूज दिस पेमेंट मोड। अब आपको इनकम टैक्स का जब पेमेंट करिएगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। अब ये क्या है इसको डिटेल में हम लोग अभी समझते हैं। ये बिमल जैन सर का पोर्टल है, उनका मैं पोर्टल खोल रखा हूं और उस पे इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया है, तो इसकी डिस्कस हम लोग अभी करते हैं। क्या हुआ है कि अगर अब आप आगे से इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे तो अब आपके ऊपर जीएसटी लगना है। कैसे लगेगा, कब लगेगा, ये समझिए। द कन्वीनियंस चार्जेज एंड जीएसटी विल बी अप्लीकेबल इफ इनकम टैक्स इज पेड यूजिंग द पेमेंट गेटवे ऑन द ई फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट। ई फाइलिंग के वेबसाइट पे, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अब पेमेंट गेटवे एक दिया गया है और वहां से अगर आप पेमेंट गेटवे को यूज करके आप करते हैं इनकम टैक्स का पेमेंट तो उस पर कन्वीनियंस चार्ज लगेगा और वहां कन्वीनियंस चार्जेस पे जीएसटी लगना है। गेटवे जो है, पेमेंट गेटवे जो है, वहां पे 5 तरह के पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि नीचे दिखाए हैं। क्या क्या है समझिए। कल के एक वीडियो में मैं बताया हूं, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। वहां पे आपको एक नेट बैंकिंग का है, डेबिट कार्ड का है, पे एट बैंक काउंटर है, आरटीजीएस एंड एनईएफटी है और पेमेंट गेटवे है। तो पेमेंट गेटवे को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा। अभी फिलहाल वहां पे सिर्फ और सिर्फ फेडरल बैंक लाया गया है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन ट्रांजैक्शन चार्जेज देन द फॉलोइंग टेबल शोज अप। The table specifies the charges applicable on certain modes of payment done by the payment gateway। जब आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, the taxpayer may compare the transaction charges before selecting the payment gateway and payment option। तो अगर पेमेंट ऑप्शन से आप करना चाहेंगे पेमेंट गेटवे से तो आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेज को। ट्रांजैक्शन चार्जेज को कैसे कंपेयर करना है, देखिए किस मोड से आप करिएगा तो आपको कितना टैक्स कन्वीनियंस चार्जेज लगेगा टैक्स पे करने में, वो समझिए। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक से अगर करिएगा तो 12 रुपीज है। एक्चुअली 3 बैंकों को इन्होंने ऑथराइज कर रखा है अभी तक। इनकम टैक्स के पोर्टल पे अभी तक मात्र 3 बैंक है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से करते हैं तो 9 रुपया है, एसबीआई बैंक से करिएगा तो 7 रुपया है, एक्सिस बैंक से भी आपको 7 रुपया है। अदर बैंक्स इंक्लूडिंग फेडरल बैंक और बाकी जितने बैंक हैं उसमें फेडरल बैंक के साथ ₹5 है, प्लस आपको जीएसटी 18% लगेगा इन सारे पे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 0.85% प्लस जीएसटी 18% आपको देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड से कोई पैसा नहीं लगना है, नील है, और यूपीआई से भी नील है। अब यहाँ पे देखें तो टू एक्सप्लेन हाउ मच एक्स्ट्रा यू विल बी पेइंग ऑन द इनकम टैक्स, हियर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सपोज आपने क्या किया, आपको 30,000 रुपया इनकम टैक्स पे करना है और आपने ऑप्ट कर लिया कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। अ कन्वीनियंस फी ऑफ 0.85% विल बी लेविड ऑन ₹30,000। 30,000 रुपये पे आपको 0.85% यानी 255 रुपीज आपको अप्लीकेबल होगा कन्वीनियंस चार्जेस। अब 255 रुपीज जो हुआ एज वेल दैट इज ₹45.9 जो कन्वीनियंस चार्ज आपको लगा, वो अब क्या होगा आप यहाँ पे ये समझिए। एन इंडिविजुअल पेइंग इनकम टैक्स बाय क्रेडिट कार्ड विल एंड अप पेइंग ₹30,000। ये तो आपका हो गया इनकम टैक्स। ₹255 ये हो गया 0.85%, और उस पर फिर 18% आपको जो जीएसटी लगा ₹45.9 45.90 यानी 45 रुपया 90 पैसा जो आपका लग रहा है वो लगेगा यहाँ पर जाकर के जीएसटी का। तो 255 रुपया गुना 18% जो 45 रुपया 90 पैसा है, ये एक तो एक्स्ट्रा आपको लग गया, और ये 255 रुपया
जो कि 30,000 रुपये का 0.85% है, यानी 255 रुपया 255 प्लस 45.9, मोटा मोटी मान के चले 46 रुपया, ये 30,000 पे एक्स्ट्रा, यानी कि 30,390 पैसे आपको इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल आपका इनकम टैक्स कितना है 30,000। 300 रुपया 90 पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यानी कि लगभग 301 रुपया, 30,000 रुपया के इनकम टैक्स पेमेंट पे 301 रुपया आपको एक्स्ट्रा जाएगा। द चार्जेज विल इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेड यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। अब जितना आपका चार्ज होगा, ये तो एक एग्जांपल 30,000, अगर आप 3 लाख करिएगा तो उस पर फिर 3 लाख का 0.85% और जो अमाउंट आएगा उस पर फिर 18% जीएसटी लग जाएगा। अब यहाँ पे ये जो जीएसटी का है ये बड़ा मुश्किल चीज हो गया। एज पर द ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल, इफ एन इंडिविजुअल पेज टैक्सेस यूजिंग द नेट बैंकिंग ऑप्शन ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक, देन नो ट्रांजैक्शन चार्जेस फी इज अप्लीकेबल। तो अगर जो यहाँ पे ऑथराइज बैंक किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसके थ्रू अगर आप पे करते हैं इनकम टैक्स का, तो आपको कोई चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। और लेकिन दिक्कत क्या है कि करेंटली जो है अभी फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंक जो है ऑथराइज किए गए। Thus, if an individual pays income tax using net banking option of these banks, then no transaction fee will be applicable. अगर नेट बैंकिंग आप कोटक, फेडरल और बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं यूज करके इनकम टैक्स का पेमेंट, तो आपको कोई कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगा, और कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगा तो आपको 18% जीएसटी भी उस पर नहीं लगना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये 3 बैंक आपको है, फेडरल, कोटक और ये यहाँ पे लिखा है नेट बैंकिंग में, टैक्स पेयर्स हैविंग बैंक अकाउंट विद एन ऑथराइज्ड बैंक कैन यूज दिस मोड फॉर पेमेंट, नो ट्रांजैक्शन चार्जेस फी इज एप्लीकेबल फॉर मेकिंग टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मोड। इस मोड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको नहीं लगेगा कोई भी कन्वीनियंस चार्जेस। लेकिन अगर आपके पास ये 3 में से कोई बैंक नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा, आरटीजीएस, एनईएफटी या पेमेंट गेटवे का यूज करिएगा। पेमेंट गेटवे पे आपको लगना ही लगना है चार्जेस, और आरटीजीएस, एनईएफटी में बैंक के काउंटर पे आप जाते हैं, फिजिकली वहां होता है, और बैंक का अगर कोई चार्जेज है तो वो आरटीजीएस, एनईएफटी में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने निकल के आया है, जो कि थोड़ा सा शॉक करने का है। ये बड़ा ही मतलब अजीब चीजें हैं, है ना। और अगर आप बैंक काउंटर पे चेक के थ्रू करते हैं तो चेक में तो नहीं लगता है, लेकिन चेक वाला तो काम होना नहीं है, उसमें चालान के साथ चेक दीजिएगा, थोड़ा लंबा समय लग जाता है, 2-3 दिन का टाइम ले लेता है। तो ये सब चीजें जो है सो आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये आया था, उसी को विमल सर ने यहाँ पे दिया है। और अगर आप करके देखना भी चाहते हैं ना, तो ये देखिए ना, इनकम टैक्स ई पोर्टल पे आप जाइएगा, फाइलिंग ई पोर्टल पे, तो यहाँ भी आप करके देख सकते हैं। थोड़ा सा ई पे टैक्स लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ई पे टैक्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप अपना डिटेल वगैरह डालेंगे, तो यहाँ पे सारा कुछ, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, तो ओटीपी आएगा, और फिर स्टेप बढ़ते जाइएगा, ओटीपी वगैरह आ जाएगा, और स्टेप बढ़िएगा तो आपको वो सारी चीजें वहां दिख जाएंगे जो अभी हमने आपको पोर्टल पे, सर के पोर्टल पे दिखाया था। तो चलिए वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, इम्पोर्टेंट है, अवेयर हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय।